I am not going to leave you till you tell me how much a single man cost at 15 annas for 10। अब उसके फादर क्या कह रहे हैं स्वामीनाथन के, उसका कान तो उन्होंने पहले ही ट्विस्ट किया है ना। अब वो सोच रहा है कि मैं किस तरह से इसका आंसर दूँ, सब्ट्रैक्शन करूँ कि मल्टीप्लेक्शन करूँ या फिर डिवीजन करूँ, यानी क्या करूँ कि मैं इसका आंसर किस तरह से लेकर आऊँ। अब उसके फादर जो थे स्वामीनाथन के, वो उसे उल्लू की तरह घूर रहे थे और कह रहे थे कि अब ये सम को तुमको ये सम सोल्व जो है वो करना ही करना है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि आई एम नॉट गोइंग, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक तुम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे नहीं ला कर दोगे। आई एम हाउ मच अ सिंगल मैन, यानी कि एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, यानी वो अपने फादर को देख रहा है कि ऐसा कैसे कर रहे हैं ये मेरे साथ, कि एक आदमी यानी कि एक आदमी 15 आनाज में, यानी कि एक आदमी जो है वो 10 मैंगो 50 आनाज में खरीद रहा है, तो उसके यानी कि और 4 मैंगो किसी ने ले लिया, तो उसके अंदर यानी कि एक मैंगो की प्राइस क्या होगी। यानी कि जो क्वेश्चन था उसको ट्विस्ट करके उसके फादर ने, स्वामीनाथन के फादर ने दिया। अब देखो क्या होता है, व्हाट वॉज द मैटर विथ फादर। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट वॉज द मैटर विथ फादर, यानी कि ये क्या बात हुई पापा। स्वामीनाथन केप्ट ब्लिंकिंग, यानी कि ऐसे यूं मुंडी झुकाए, नजरें झुकाए, लेकिन पलकों से चपक, यानी कि झिकझिकाते हुए यूं बार बार पलके झपक रहा है और कह रहा है ये क्या बात हुई, है ना, इस तरह से। वेयर वॉज द अर्जेंसी टू नो इट्स प्राइस, मैं कैसे बता सकता हूँ कि कहाँ किसका पैसा, यानी कि कहाँ कितना पैसा यूज होगा, ये कैसा, यानी बहुत सारे क्वेश्चन बना रहा है। एनीवे इफ फादर वांटेड टू नो सो बैडली, अब उसके फादर क्या बोले, जाने दो, अच्छा एनीवे चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें इसका आंसर जो है वो बताऊंगा। सो बैडली, यानी कि तुमने इस क्वेश्चन का, एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इसका आंसर बताता हूँ। इंस्टीड ऑफ हैरेसिंग हिम, और उसे क्या हैरेसमेंट हुआ कि मैंने आंसर नहीं दे पाया, और उसके फादर को भी वो लगा कि मेरा बेटा जो है एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया है, तो ये आगे क्या करेगा, यानी कि टेंशन होती है ना, चिंता तो होती है। इसी तरह जो है वो स्वामीनाथन के फादर को भी हैरेसमेंट हुआ, और स्वामीनाथन को भी हैरेसमेंट हुआ कि मैं एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। लेट हिम गो टू द मार्क एंड फाइंड इट आउट, अब उसके फादर कह रहे कोई बात नहीं, चलो लेट हिम गो टू, यानी कि चलो हम इसका जो है वो मार्क के, यानी कि चलो मैं तुम्हें, यानी कि स्वामीनाथन क्या कहता है कि इस प्राइस पूछने से अच्छा है कि तुम मुझे क्या करो कि बाजार भेज दो और ना मार्केट भेज दो और कहो कि जाओ इसकी जो है वो कीमत खरीद, यानी पूछ कर आओ। ऐसा कहीं होता है, यानी कि हमने जो सामान खरीदा, यानी कि उसको बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में आ रहे थे, तो वो अपने फादर को कह रहा है कि एक तो है ना कहते मेरे को आंसर नहीं बता रहे, ऊपर से मेरे को है ना कान मरोड़ दिए मेरा, और ऊपर यानी कि उसके बहुत सारे विचार से। अब वो एंड में क्या कह रहा है कि मेरे है नहीं कहते हैं कि उसको हेरिसमेंट हुआ, बोले इससे अच्छा तो क्या होता है कि मेरे को तुम बाजार भेज देते और मैं मार्केट जाता और जहाँ से मैंगोज लेते हैं वहां से जाके उस मैन से पूछ आता कि एक मैंगो की क्या कीमत होगी, है ना, इस तरह से। अब देखो आगे क्या होता है। फादर एडमिटेड डिफेटेड बाय डिक्लेरिंग, है ना। अब उसके फादर जो है वो यानी कि अपने फादर अपने आप को बचा रहा है। 1 मैंगो कॉस्ट 15 ओवर 10 आना, सिंप्लीफाई इट। अब जो है उसके फादर क्या करे कि उस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया और कहे, बोले कि जो 15 है, 15 यानी एक मैंगो। अब उसके फादर कह रहे कि एक मैंगो को 15 ओवर 10 आनाज से क्या करो, सिंप्लीफाई करो। तो हियर ही वॉज बीइंग लेड टू द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अर्थमेटिक फ्रैक्शन। अब जो है हियर यानी यहाँ साइड क्या हो रहा है कि जो स्वामीनाथन है उसके लिए मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट हो गया है मैथ्स का, ये सम सोल्व करना, ये फंक्शन को सोल्व करना उसके लिए बहुत ही क्या हो गया है, डिफिकल्ट हो गया है कि ये किसे सॉल्व करूं मैं, क्या है पिताजी, तो और इसे वो
जो पिताजी हैं उन्होंने तो इसे और ट्विस्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। अब वो कह रहे हैं कि जो 10 में यानी कि जो 15 आनाज है, 15 ओवर्स है, उसको क्या करो 10 आनाज से क्या करो सिंप्लीफाई कर दो। अब वो जो है वो चलते फ्रंक्शन बनाता है ना, फ्रैक्शन बनाता है। अब देखो क्या होता है। गिव मी द स्लेट फादर। अब उसके फादर क्या कह रहे हैं कि लाओ मुझे तुम्हारी जो स्लेट है वो बताओ। आई विल फाइंड आउट। मैं इसका जो है वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं फाइंड कर देता हूँ, ढूंढ देता हूँ कि किस तरह से ये सम होगा सोल्व। ही वर्कड एंड फाउंड आउट एट द एंड ऑफ 15 मिनट्स। और फिर उन्होंने काम चालू किया और 15 मिनट के अंदर उन्होंने इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर ला दिया, है ना। यानी कि कभी कभी कैसा होता है कि हमको है ना छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी लगती है और बड़ी सी चीज भी बहुत छोटी लगती है। तो यही इस स्टोरी में भी हुआ कि एक छोटे से क्वेश्चन को स्वामीनाथन जो है एक बड़ा पहाड़ जैसा बना दिया कि कैसे होगा, क्या होगा, कि क्या करूं मैं इसके अंदर। अब उसके फादर जो है वो अपने बेटे को यानी ताड़ रहे नहीं, जब तक बच्चा होमवर्क नहीं करता तो पेरेंट्स कैसे उसको अपने सामने रख के यानी जैसे आप लोग नहीं होमवर्क नहीं करते तो आपके पेरेंट्स आपको अपनी आंखों के सामने रखते कि आज तो ये होमवर्क करेगा तो ही तू बाहर खेलने जाएगा या फिर तुझे मोबाइल मिलेगा, है ना। इस तरीके से जो स्वामीनाथन के फादर थे वो भी उसे स्वामीनाथन को कह रहे कि मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू इसका आंसर नहीं लाएगा। और फिर उसके बाद एंड में जो स्वामीनाथन है वो हार मान लेता है और फिर उसके फादर कहते हैं कि लाओ मैं इसका जो है मुझे तुम्हारी स्लेट दिखाओ और क्वेश्चन दिखाओ, मैं जो है अभी इसका जो है वो आंसर शॉर्ट आउट कर देता हूँ। और उसके फादर ने वही किया, उसके हाथों से स्लेट ली और क्वेश्चन को रीड किया और 15 मिनट के अंदर जो है उस क्वेश्चन का आंसर ला दिया। अब देखो यहाँ आगे क्या होता है हम देखेंगे। The price of one mango is 3/2 आनाज। अब उनका आंसर क्या है। द प्राइस 1 मैंगो यानी कि एक आम की कीमत 3 आना से कम यानी 2 आना है। He expected to be contradicted any moment। और उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि जो है यानी कि एक छोटे से यानी टाइम में ये आंसर अगर हम करते सोल्व तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। यानी कि देखो 15 आनाज पे हम मल्टीप्लाई करें या सिंप्लीफाई करें फंक्शन बना के तो आ ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यानी कि 3 आना से कम यानी 2 आनाज जो है वो एक मैंगो की कीमत हुई। तो 15 यानी कि 10 मैंगो की 2 5 10 इस तरह से है ना। यानी कि एक मैंगो की कीमत है 2 रुपये 2 आना, तो 10 मैंगो की कीमत कितनी हुई 15 आना। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन को उनके फादर ने सॉल्व किया। बट फादर सेड, उसके फादर ने जो है क्या कहा, वेरी गुड सिंप्लीफाई इट फर्दर। अब उसके फादर ने क्या कहा कि तुमने जो सिंप्लीफाई किया वो बहुत ही अच्छा, यानी कि बहुत ही मेहनत करने के बाद जो है उसके फादर ने उसे सॉल्यूशन बताया कि तुम उसे 50 यानी कि 10 आना से क्या करो सिंप्लीफाई करो। फिर फंक्शन बना के जो है स्वामीनाथन ने सिंप्लीफाई किया और उसका आंसर आ गया फाइनली यानी 3/2 आनाज। फिर उसके बाप ने क्या बोला, यानी कि उसके फादर ने क्या बोला, वेरी गुड सिंप्लीफाई इज फर्दर, यानी कि तुमने सिंप्लीफाई अच्छी तरीके से किया। इट वॉज प्लेन सेलिंग, ये तुम्हारा जो है सिंपल सेलिंग यानी कि जो है बेचने वाला यानी कि सेलिंग यानी कि बेचने वाला है। आफ्टर दैट यानी कि तुम ये कर सकते हो। स्वामीनाथन अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर्स एगोनी, यानी कि स्वामीनाथन जो था वो फाइनली अनाउंस किया और एंड में क्या हुआ कि उसका जो आंसर है वो आ गया। कृष्णा मस्ट पे 6 आना, यानी कि अब उसका आंसर क्या आ गया कि कृष्णा जो है वो 4 मैंगो के कितने रुपए देगा, कितने अनाज देगा, 6 अनाज देगा। एंड ब्रस्ट इनटू टीयर्स, और खुशी के मारा उसकी आंखों से यानी उसकी आंखों में जो है वो हल्के हल्के आंसू छलक उठे, है ना।
तो यानी कि जब हम कोई क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेते हैं या हमें कुछ चीज़ मिल जाती है ना हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से, तो हमको हमारी आंखों में है ना खुशी वाले आंसू आते। तो इसी तरह जो है स्वामीनाथन की आंखों में भी खुशी वाले आंसू आ गए, क्योंकि उसने एक सम सॉल्व कर लिया। इतनी मुद्दत यानी इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद उसने जो है वो अपना एक शॉर्ट सा क्वेश्चन लॉन्ग टाइम में उसने बहुत ही मेहनत करके क्या करा, सॉल्व कर लिया। तो ये स्टोरी किसकी लिखी गई, फ्रॉम स्वामी एंड फ्रेंड्स, यानी कि स्वामी और उसके फ्रेंड के ऊपर लिखी गई है, बाय R.K. नारायण। और ये स्टोरी लिखने वाले कौन है, R.K. नारायण। इसके ऑथर R.K. नारायण है। तो ये हमारी स्टोरी जो है वो यहाँ कंप्लीट होती है। अच्छी लगी, समझ में आया? ओके, अब हम थोड़ा सी और आगे देख लेंगे कि आगे इस लेसन में और क्या है। अब हमारी एक्टिविटी 3 में देखो, यहाँ लिखा है मैच A विथ B, यानी कि मैच यानी कॉलम A दिया हुआ है, कॉलम B भी दिया हुआ है। तो हमें यहाँ जो है वो मैच करना है। गेज यानी किस तरह देखना, बार बार देखना, घूर घूर के देखना, है। तो फिर इसका मीनिंग यानी कि आपको यहाँ से जो है वो क्या करना है, फिलअप करना है। स्मूथरिंग टू फीलिंग स्ट्रॉन्ग अबाउट मिरेकल, इडियट, ट्रस्ट। इडियट का मतलब क्या होगा आपको खबर होना चाहिए। मैंने बताई थी कि आपके अंदर के दिमाग में आपके भूसा भरा है, इस तरह से, है ना। फिर स्कूल, हेरेसिंग, कंट्रेडिक्ट एंड प्लान सेलिंग, इस तरह से जो है ये वर्ड्स दिए गए हैं। आपको कॉलम बी में से क्या करना है, इधर आपको फिलअप करना है। एक्टिविटी 4 के अंदर जो है वो इस स्टोरी के अंदर से क्वेश्चन लिए गए हैं। देखो, वर्क इन पेयर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। हमको ये आंसर जो है वो ओरली देना है। वी आर नॉट टफ दिस काइंड ऑफ द एट स्कूल, वाई डू यू थिंक स्वामी सेड द अबाउ सेंटेंस, यानी कि स्वामी ने ऐसा सेंटेंस क्यों कहा कि हमें इस तरह के टफ क्वेश्चन जो है वो स्कूल में नहीं सिखाते, क्योंकि उसको जो क्वेश्चन दिया गया था वो उसके लिए बहुत टफ था, है ना। वाई डिड फादर थिंक स्वामी वॉज एन इडियट, उसके फादर ने उसे क्यों यानी कि थिंक क्यों उसे कहा, उसके फादर ने क्यों सोचा कि स्वामी जो है वो क्या है, इडियट, यानी कि उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ, उसका दिमाग चलता नहीं है ना, क्योंकि वो एक सिंपल से क्वेश्चन का जो है वो आंसर नहीं दे पा रहा था। हाउ डिड फादर मेक स्वामी गिव द आंसर, डू यू थिंक he helped स्वामी इन अराइव एट द करेक्ट आंसर, यस। तो उसने यानी कि जो स्वामीनाथ के फादर थे उन्होंने क्या करा, जो क्वेश्चन था उसको ट्विस्ट करके उसे बताया कि इससे इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, और उसी के अंदर यानी कि उसके फादर ने उसकी मदद की और तभी उसका जो है वो करेक्ट आंसर आ सका। वाई डिड स्वामी ब्रस्ट इन टू टीयर इन द एंड, अब इसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए, तो वो यानी अब यहाँ देखो उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए, क्योंकि फाइनली उसने जो है वो आंसर फाइंड कर लिया था। अब 5th नंबर का क्वेश्चन, इट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट, व्हाट वॉज प्लान सेलिंग आफ्टर, व्हाट वॉज इज प्लान सेलिंग। अब ये दोनों में से हमें जो है सही करना है। इट वॉज प्लान सेलिंग आफ्टर दैट, तो प्लान सेलिंग है ना। देखो अभी हमें यहाँ बनाना है इट वॉज आफ्टर दैट व्हाट वॉज प्लान सेलिंग, ये रहा आफ्टर व्हाट वॉज प्लान सेलिंग, तो हमारा आंसर आएगा बी, है ना। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 3 and 4। नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। अब एक्टिविटी 5 है, यहाँ देखो इंस्ट्रक्शन दी है, वर्क इंडिविजुअली एंड राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक, यानी कि ये जो यहाँ है क्वेश्चन दिए गए हैं तो ये हमको जो है वो आंसर लिखना है, तो आप डाइजेस्ट में से इसे लिख लेना। एक्टिविटी 6, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल गिवन बिलो। अब देखो हमें जो है वो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं,
द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एनी हेल्प यू। एग्जाम्पल देखो, हमें इन एग्जाम्पल के थ्रू क्या करना है, वो फिर इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। नाउन दिया है, वर्ब दिया है, एडजेक्टिव दिया है। तो अब हमें इसमें से नाउन एबिलिटी, नाउन डिसीजन, वर्ब इनेबल, वर्ब डिसाइडेड, एडजेक्टिव एबल, एडजेक्टिव डिसीव, है ना। तो हमको जो है वो इसके अंदर क्या करना है, वो सेंटेंस जैसा बनाना है। नाउन हमें एबिलिटी रखना है, और वर्ब जो दिया है वो एडजेक्टिव हमें दिया है डिटरमाइन। तो ये जो सारी चीज़ें वो हमें यहाँ क्या करना है, फिलअप करके एक सेंटेंस जैसा बनेगा, है ना। तो कौन कौन से वर्ब हैं, कौन कौन से नाउन है, एडजेक्टिव कौन कौन से, वो हमें यहाँ लिखकर फिलअप कर देना है। अब इसके बाद एक्टिविटी 7, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें जो है वो यहाँ स्पीचेस के बारे में दिया है, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो, व्हाट इज द मैटर विथ यू, यू कांट सॉल्व अ सिंपल प्रॉब्लम इन सिंपल प्रोपोर्शन आस्क्ड फादर। तो अब हमें यहाँ यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसके अंदर इसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फादर आस्क्ड स्वामीनाथन। फिर ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हम लिखेंगे व्हाट इज द मैटर, यानी कि व्हाट इज द मैटर ऑफ यू, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो वो आंसर जो है वो ऐसे का ऐसा हमें ये जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे। इसी तरह से 2 और 3 भी हम लिखेंगे। तो ये आप लोग कर लेना। ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, समझ में आया।